खाने का असली मतलब क्या होता है? सिर्फ पेट भरना या कुछ और भी? हम्म आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे बावर्ची की जिसकी सादगी ने, पता है, दुनिया को स्वाद का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। और पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो इसी एक लाइन में है। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये तो रंगा की जिंदगी का फलसफा था, उसकी सांसों में बसा हुआ एक सच, एक ऐसी विरासत जो उसके दादाजी उसे देकर गए थे। तो चलिए अब मिलते हैं रंगा से। जरा सोचिए, एक छोटा सा हाईवे का ढाबा, चूल्हे पर मिट्टी की एक हांडी चढ़ी हुई है और उससे मटन की ऐसी खुशबू उठ रही है कि बस किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी, ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है रंगा का अनुशासन। मतलब कोई ग्राहक आए या ना आए, रंगा का नियम कभी नहीं बदलता था। रोज सुबह 4 बजे उठना, सिलबट्टे पर ताजे ताजे मसाले पीसना और फिर धीमी आंच पर मिट्टी की हांडी में खाना पकाना, क्योंकि उसका मानना था कि स्वाद मसालों में नहीं, स्वाद तो ईमानदारी में होता है। और यही बात सच पूछिए तो रंगा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो बहुत निराश था, सोचता था कि लोग कैसे चटकीले मिलावटी खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, पर उसकी रूह से बनाई गई डिश को चखने वाला तक कोई नहीं है। उसकी सारी मेहनत, उसका विश्वास, सब जैसे बेकार जा रहा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है रंगा के दोस्त कमलेश की। और कमलेश अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लाता है आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, एक स्मार्टफोन और मार्केटिंग के ढेरों आइडियाज। बस यहीं से शुरू होती है असली और नकली की टक्कर। हाँ, तो यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं कैसे टकरा रही हैं। एक तरफ है रंगा का सादा सा मटन करी और देसी मुर्गा, और दूसरी तरफ कमलेश का मटन मॉन्स्टर इन रेड ग्रेवी और स्पाइसी चिकन चिली स्पार्क, पूरा माया जाल। एक तरफ आत्मा है तो दूसरी तरफ सिर्फ दिखावा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि रंगा अपनी जमीन नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं। वो कमलेश के सारे फैंसी आइडियाज को एक झटके में खारिज कर देता है। उसका जवाब एकदम सीधा और सच्चा था कि भाई, जिसे असली स्वाद की परख होगी ना, वो खुशबू सूंघ कर खुद चला आएगा। तो सीन कुछ ऐसा है, दोपहर की तपती धूप, ढाबे पर वही सन्नाटा, और तभी धूल उड़ाती हुई एक महंगी लग्जरी कार आके रुकती है। और उस कार में था एक ऐसा मेहमान जो रंगा की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कार से उतरते हैं ब्रिजेश काका, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, और वो तनाव और बीमारी से इतने परेशान थे कि सोचिए, अपनी सेहत के लिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट तक छोड़ने को तैयार बैठे थे। मतलब ये कोई आम ग्राहक नहीं थे। अब ब्रिजेश काका ढाबे की हालत देखकर थोड़ा हिचकिचाते हैं। भाई, पेट में अल्सर और एसिडिटी से हाल पहले ही बेहाल था। उन्हें तो पूरा यकीन था कि यहाँ का ये तेल मसाले वाला खाना उनकी हालत को और बिगाड़ देगा, आग ही लगा देगा पेट में। और ठीक इसी पल रंगा वो बात कहता है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देती है। यह सिर्फ एक दावा नहीं था, नहीं, ये उसकी अपनी कला पर, अपनी ईमानदारी पर अटूट विश्वास की कसौटी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत एक निवाले पर दांव पर लगा दी थी। रंगा की आंखों में वो सच्चाई देखकर ब्रजेश काका चुपचाप एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रंगा केले के पत्ते पे मटन करी और रोटी परोसता है, और उस वक्त हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और इससे पहले कि वो पहला निवाला मुंह तक पहुंचे, एक सवाल उठता है, क्या वाकई एक निवाले में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल दे? और फिर जैसे ही ब्रिजेश काका वो पहला निवाला मुंह में रखते हैं, वक्त जैसे थम सा जाता है। उनका चबाना रुक जाता है, चेहरे का सारा तनाव गायब हो जाता है, और बिना किसी आवाज के उनकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकलती है। और तब जाकर वो राज खुलता है जो उन आंसुओं के पीछे था। उस एक निवाले ने उन्हें 50 साल पीछे, उनके बचपन में पहुंचा दिया था। अरे, ये तो वो स्वाद था जिसे वो ना जाने कितने सालों से दुनिया के सबसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में ढूंढ रहे थे। ब्रजेश काका ने बताया कि पिछले 10 सालों में ये पहली बार था जब उनके पेट और उनकी आत्मा दोनों को एक साथ सुकून मिला था। वो शांति जो करोड़ों की दौलत भी नहीं खरीद सकी, वो उस एक ईमानदार भोजन ने दे दी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि रंगा की इस जिद और ईमानदारी का उसे इनाम क्या मिला। तो पहला इनाम
ब्रिजेश काका ने अपनी फैक्ट्री के पूरे 500 मजदूरों के लिए दोपहर के खाने का कॉन्ट्रैक्ट सीधा रंगा को दे दिया। सोचिए, जिस ढाबे पर मक्खियां भिनभिना रही थी, वो अब रोज 500 लोगों का पेट भरने वाला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिजेश काका ने एक पार्टनरशिप ऑफर की। शर्त ये कि ये हाईवे वाला ढाबा अपनी आत्मा के साथ ऐसा का ऐसा ही रहेगा और शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुलेगा जहां पैसा ब्रिजेश काका का होगा, लेकिन स्वाद और ईमानदारी वो सिर्फ और सिर्फ रंगा की होगी। अच्छा, और कमलेश का क्या हुआ? हाँ, तो उसे भी नौकरी मिल गई, मार्केटिंग हेड की, लेकिन एक शर्त के साथ कि मटन करी हमेशा मटन करी ही रहेगी, मटन मॉन्स्टर कभी नहीं बनेगी। शायद ये कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस शोर और दिखावे से भरी दुनिया में अपनी असलियत को, अपनी प्रामाणिकता को बचाए रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और उसका इनाम क्या मिलता है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।